पे दफ बजाकर मदीने की बच्चियों ने और मदीने वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। ये भी आप ये है जी मस्जिद कुबा, हमारे इस्लाम की पहली मस्जिद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब खुद इसमें हेल्प की थी बनाने में। कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 सहाबा कराम को जो तीर कमान थे वहाँ यहाँ पे इनके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था जब तक मैं इशारा ना करूँ आप यहाँ से हिलिएगा। हज़रत अमीर हमज़ा के होंठ काटे, नाक काटा, आंखें निकाल दी, कान काट दिए, बाजू काट दिए, टांगे अलग कर दी। ने अपॉइंटमेंट इनको दिखाई है और अभी इन्होंने रियाजुल जन्नह में जाने की मतलब अलाउ की है। ये सारी जन्नतुल बकी है। बुनियाद तकवा पर रखी गई और इसकी तामीर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से फरमाई थी। ये है मस्जिद कुबा और इसके बारे में कहा जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके यहाँ पे तशरीफ लेकर आए ना, तो सिर्फ घर से वुजू कर रहे हैं, यहाँ पे आकर नफल अदा करने हैं और आपको एक मकबूल 100% उस पर स्टैंप लग जाएगी कि एक पूरे उम्रे का सवाब आपको मिलेगा। जो आप मक्का में देखें अभी उम्रा करते हैं, सबसे पहले आपको मिकात पे जाना पड़ेगा, एहराम बांधना पड़ेगा, गुस्ल किया, एहराम बांधा, नियत की, तलबिया पढ़ा, नफल अदा किए, उसके बाद आए आकर खाना काबा के साथ चक्कर लगाए आप लोगों ने, उसके बाद जाकर सफा मरवा की, सफा मरवा करने के बाद बाल कटाए आप लोगों ने, तो आपका ये एक उम्रा कंप्लीट होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी आप जाएंगे, जाकर 2 नफल, 4 नफल, 6 नफल जितने भी अदा करेंगे उस हिसाब से आपको मकबूल उम्रों के सवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। ये है जी मस्जिद कुबा, हमारे इस्लाम की पहली मस्जिद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब खुद इसमें हेल्प की थी बनाने में। ये वाली मस्जिद, यहाँ पे 2 नवाफिल अदा करने का सवाब एक मकबूल उम्रे जितने इस मस्जिद में, मस्जिद कुबा में। आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पे। ये माशाल्लाह जी इसके अंदर का व्यू है इस मस्जिद का। इसी मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हेल्प की है ये मस्जिद बनवाने में। मस्जिद कुबा का अंदर का व्यू है। ये वो मस्जिद है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मतलब हेल्प की थी ये मस्जिद बनवाने में। उल्टे हाथ पे देखिए, ये है मस्जिद जुमा। और अभी ये सिग्नल पे गाड़ी जहाँ पे खड़ी होगी अपने जरा उल्टे हाथ सीधे हाथ पे देखिए, ये आपको ब्लैक कलर की चारदीवारी सी नजर आ रही है। ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ना, ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये मट्टी कलर वाली, ये है वो मकाम सनियतुल विदा का मकाम कि जहाँ पे मदीने वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आते थे, आकर यहाँ पे आपका इंतजार करते थे और यहीं पे दफ बजाकर मदीने की बच्चियों ने और मदीने वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था। ये भी आपके बिल्कुल सीधे हाथ पे ये जो बिल्डिंग अभी देख लें आप लोग, ये है सनियतुल विदा का मकाम। और यहाँ ही पे वो 10 बजाकर तला अल बद्रु अलैना कि ये अशार पड़े ये थे। और ये देखिए ये जो अभी जो रास्ता नजर आ रहा है आपको, ये वाला बीच में ये पूरा रास्ता पैदल आने वालों के लिए हरम से यहाँ पे मस्जिद कुबा में। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज का मामूर था कि आप सुबह फजर की नमाज पढ़ के मदीने से वहां से निकलते थे, सीधे मस्जिद कुबा में आते थे और यहाँ पे आकर नफल अदा किया करते थे। तोड़ दिया आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही बड़ी मस्जिद उन्होंने रखी है, अभी बाकी सारी इन्होंने तोड़ दिया। कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। वो ऊपर देखिए जो लोग खड़े हैं ना, वो जहाँ पे लोग खड़े हैं वो है मस्जिद फतह के नाम से जानी जाती है। उससे नीचे जो है वो है मस्जिद सलमान फारसी, ठीक है। और ये जो बाग आपको ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हजरत फातिमा तो ज़हरा की मस्जिद थी, इसके ऊपर ही यहाँ पे थी वो थी मस्जिद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कि ये मस्जिद सारी एक ही जगह पे 7 मसाजिद थी। हजरत अबू बकर के नाम की थी, हजरत अली के नाम से थी और हजरत उमर फारूक के नाम से थी। 7 मस्जिदें ये बराबर थी। और ये क्या कि अभी ये तोड़ के ना इनको दोबारा से नए सिरे से बना रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे जाया नहीं जाता। और ये जिस रोड से आप लोग जा रही हैं, यहाँ पे ये खंदक खोदी गई थी। उसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि बदर के मुकाम पर जब ये जंग हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि बारी ताला के मेरे पास सिर्फ ये 313 बंदे हैं जो तेरा नाम लेने वाले हैं।
कि मुसलमान है ही 313 थे, कि ये 313 मुसलमान हैं जो तेरा नाम लेने वाले हैं। अगर आज इनको शिकस्त हो गई तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। कि कहते हैं कि उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत आई, फरिश्ते आए। कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा कि कौन? कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ना दुआएं कर रहे थे कि इतनी देर में एक ठंडी हवा का झोंका चला, तो पूछा कि पता चल गया कि कोई आया है। पूछा सजदे में ही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है, और पूछते हैं कि कौन आया? कहा कि जबरील आया हूँ। कहा कि क्यों आए हो? कहा कि 500 फरिश्ता लेकर आया हूँ आपके जंग के लिए, आपका साथ देने के लिए। कहते हैं कि उसके बाद इसराइल सारे फरिश्ते आ गए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी ना 1000 फरिश्ता लेकर पहुंच जाए। जब ठंडी हवा चली तो पूछा कौन? कहा कि मैं इजराइल। कहा कि तेरा काम यहाँ पे क्या है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आज आपकी तरफ नहीं, आज मैं दूसरी तरफ आया हूँ, कि आज आप सिर्फ इशारा करेंगे ना उंगली से, तब भी उसकी मैं जो है ना रूह कब्ज करके ऊपर ले जाऊंगा। कि कहते हैं कि साहबा कहते हैं कि हम लोग उस जंग में क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाया अपनी छड़ी से। एक दिन जाके मैदान में कि यहाँ पे उतबा मरेगा, यहाँ पे शेबा मरेगा, यहाँ पे अबू जहल मरेगा, यहाँ पे फलाना मरेगा, यहाँ पे फलाना मरेगा, कि हर एक बंदे की निशान लगा दिए कि यहाँ बड़े सारे सरदार मरेंगे। और साहबा कहते हैं कि खुदा की जात की कसम कि बिल्कुल ऐसा ही था। ये देखेंगे अभी मस्जिद फतह, उससे नीचे मस्जिद सलमान फारसी, और साथ ही जो आपको दीवार व्हाइट कलर की नजर आ रही है, ये मकबरा था उस वक्त यहाँ पे जो शहीद हुए थे। पीछे करके देखें जरा, वो ऊपर आपको हजरत अली की कब्र मस्जिद मुबारक, ठीक है, और उससे नीचे मैंने आपको कहा था हजरत फातिमा, और ये दरमियान में एक हजरत उमर के नाम से और एक हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से, इन सब शहीद करके अभी दोबारा से तामीर कर रहे हैं। और एक ही बड़ी मस्जिद इन्होंने बना दी है जिसका नाम खंदकीन रखा गया है। तो क्या करके कहते हैं कि हजरत साहबा कहते हैं कि हमने ना जब जंग खत्म हुई ना, हम लोग गए जाकर ये जी अंदर का इसका व्यू है इस प्यारी मस्जिद का। फरमाया कि ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और कयामत के दिन ये जन्नत के दरवाजे पर होगा। ऐसे ही एक पहाड़ यहाँ पे मदीने के अंदर ही है, उसको जबल ईर कहा जाता है, जिसके बारे में कहा गया था कि ये मुझसे बुग़्ज़ रखता है तो कयामत के दिन ये दोज़ख में होगा। कि जो पहाड़ नबी से बुग़्ज़ रखे वो क़यामत के दिन दोज़ख में जाएगा, और जो पहाड़ नबी से मोहब्बत करे वो जन्नत में जाएगा। तो इंसानों का क्या आलम होना चाहिए फिर, उनकी नीतियों का क्या आलम होना चाहिए। मुनाफ़िकीन थे ना, उन्होंने क्या किया, आधे रास्ते तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठा देखता रहा अपने खेमे से कि कहीं पे अमीर हमजा जो भी नजर आए कि उनका कोई मौका उसको मिले तो उन पर वो हमला करे। वो कहते हैं कि उसको एक मौका मिला, उसने अपना नेज़े का वार किया, सीधा हजरत अमीर हमजा के सीने में बहस हो गया और आप वहीं पे गिर गए। तो कहते हैं कि उसके बाद उसने जाके हिंदा को बुला के लेके आया कि तूने जिस मकसद के लिए मुझे कहा था वो मकसद हो गया है। अब कहते हैं कि हजरत अमीर हमजा के लाशे के पास जब हिंदा आई ना, तो कहते हैं उसने इतनी बेहुरमती की आपकी लाशे का। ये कहते हैं कि उसने सबसे पहले क्या किया कि हजरत अमीर हमजा के होंठ काटे, नाक काटा, आंखें निकाल दी, कान काट दिए, बाजू काट दिए, टांगे अलग कर दी, कि आपके जिस्म अदर के 12 टुकड़े उसने किए। और उसके बाद उसने क्या किया कि सीना चाक करने के बाद उसने क्या किया कि आपका दिल निकाल दिया, आपका कलेजा निकाल के उसने छुपाने की कोशिश की। कहते हैं कि जब ये जंग खत्म हुई ना तो साहबा इकराम ना डोलना शुरू हो गए। कि कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा कि जाओ देखो जरा मेरे चचा जान का लाशा कहीं नजर नहीं आ रहा, कि जब पता चल गया ना कि शहीद हो गए हैं, अब लाशा नहीं मिला, साहबा इकराम ढूंढ रहे हैं। तो इतनी देर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठते हैं, जाकर कहते हैं कि मैं जाके मैदान में देखता हूँ और ढूंढता हूँ उनको, कि किसी को वो मिल नहीं रहे थे। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे जाते हैं ना, कहते हैं कि जब देखा अपने चाचा को, जब देखा ना उनके लाशे को कि उनकी क्या बेहुरमती की है लाशे की, तो आप ना वहां पे कहते हैं कि रोना शुरू हो गई, बच्चों की तरह, जिस तरह बच्चे रोते हैं ना बिलक बिलक कर। कहते हैं कि ऐसे आपने वहां पे रोना शुरू कर दिया कि वो सबसे प्यारे चचा जान होंगे। तो कहते कि आपने जो ना क्या किया कि अपनी चादर जो थी ना कमले वाली, वो चादर आपने उनके लाशे के ऊपर डाल दी कि कोई बंदा जो है ना उनको देखे ना, कि आपकी चाची जब आती है आकर देखने की कोशिश करती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पीछे कर देते हैं कि आपने इस लाशे को नहीं देखना है। यहाँ
یہ جو مطلب سٹوری تھی میں نے اپنی 12th کلاس میں بھی پڑھی تھی انگلش کی کتاب میں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کرام کو جو تیر کمان تھے وہاں یہاں پہ رینج کیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جب تک میں اشارہ نہ کروں آپ یہاں سے ہلیے گا. تو یہ وہ پہاڑی تھی جہاں پہ انہوں نے 40 صحابہ کرام کو مطلب ارینج کیا تھا یہاں پہ. یہ وہ پہاڑی تھی اور اس کے پیچھے مطلب جنگ ہوئی تھی اس وقت. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اللہ بھی لکھا ہوا ہے. السلام علیکم یا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم یا ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم یا گورنر مدینہ. السلام علیکم صحاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم یا شہداء احد. یہاں پہ سلام پیش کیا. ابھی وہاں آگے جو آپ کو بڑی دیوار نظر آ رہی ہے بیچ میں, وہاں پہ باقی جو ہے نا باقی جو 65 کے قریب صحابہ کرام ہیں. 65 وہاں پہ ہیں, 3 یہاں پہ 68 اور 2 جو ہے یہاں سے زخمی لے گیا تھا ان کو جا کے مدینہ میں وہاں پہ وہ شہید ہوئے تھے اور ان کو پھر بقی میں دفن کیا گیا تھا. ٹوٹل 70 کے قریب صحابہ کرام یہاں پہ شہید ہوئے تھے. تو یہاں پہ سلام پیش ہو گیا, دعا کریں اور پھر آگے چلتے ہیں وہاں پہ سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ابھی ہم اس کے اوپر جانے لگے ہیں, اس پہاڑی کے اوپر. سے 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے میرے خیال میں 11th پر میں نے یہ سٹوری پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پہ 40 صحابہ کرام کو ارینج کیا تھا تیر کمان کو, اور انہیں پھر جھوٹی افواہ دی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. لیکن یہ جھوٹی افواہ تھی جس کی وجہ سے مطلب تمام صحابہ کرام کا دل بیٹھ گیا اور مطلب پھر وہ سارے نیچے آ گئے. یہاں پہ ان کا روزہ بھی ہے, وہ صحابہ کرام کو جو شہید ہوئے تھے یہاں پہ. ان میں سے ایک صحابہ کرام ہیں جن کا نام ہے حضرت امیر حمزہ, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے. ان کا بھی روزہ مبارک یہیں پہ ہے. ابھی میں نے اپنی اپوائنٹمنٹ ان کو دکھائی ہے اور ابھی انہوں نے ریاض الجنہ میں جانے کی مطلب الاؤ کی ہے. میرا اٹینڈنس ٹائم 3:50 پہ تھا اور جو وزٹ ٹائم ہے وہ 4:20 پہ ہے. اور ابھی اندر جانے دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں پتہ, اندر جانا ہے. الحمدللہ انہوں نے میری تو چیکنگ کر لی ہے, انشاءاللہ اندر جا کے باقی کر لو. شکر. طيب تروح ليمين عشان هذا طريق الى العربه, تروح ليمين ميسار. ہم جنت البقیع میں جانے لگے ہیں. یہ جنت البقیع جس کے اندر موسٹلی صحابہ کرام کے مطلب جو روزے پاک ہیں وہ ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہاں تک یہ ہے.
یہ ساری جنت البقیع ہے. ابھی خانہ کعبہ میں بارش مدینہ منورہ میں بارش شروع ہو گئی ہے. اپنے ولاگ کا نہیں بلکہ ٹرپ کا ہی اینڈ کرتے ہیں کیونکہ کل ہم واپس جا رہے ہیں. تو میں آپ کو اگلے ولاگ میں ملتا ہوں. یعنی کہ اس بارش میں اینڈ کرنا پڑ رہا ہے اپنے ولاگ کو. تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک نئے ولاگ میں ایک نئی ٹرپ پہ ملوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.